वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के लिए जो नेटवर्क थ्योरी की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से डिफरेंट थ्योरम्स को लगाना चाहिए, किस तरीके से अपने को क्या क्या उनके पॉइंट अपने को ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करनी चाहिए अपने थ्योरम्स के लिए। साथ ही आप मेरा कोर्स जो है प्रीफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, या फिर यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल और आरएसएमएसबी के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम थेवेनिन थ्योरम में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से अपने थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपने एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे अपने सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस थेवेनिन थ्योरम को लगाते किस तरीके से हैं, किस तरीके से हमें एक सर्किट बनाना है, फाइनली किस तरीके से आपको वीटीएच निकालना है, किस तरीके से आपको आरटीएच निकालना है। बेसिक आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है इसमें से। बाकी जो गेट लेवल के क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एक सर्किट दिया गया है, इस तरीके के सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ 20 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, इसकी सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ ए और बी दो मेंशन किए गए पॉइंट, इनके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अपने को क्या पूछा गया है कि फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो अपने को क्या करना है कि 2 ओम रेजिस्टेंस में आपको क्या करनी है, करंट को कैलकुलेट करना है। तो एक तो आपके पास डायरेक्ट मेथड होता था कि आप किसी भी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज पता कर लीजिए, और वोल्टेज के बाद में आपको उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि करंट क्या आती है, वी डिवाइड बाई आर। तो इस तरीके से आप फाइनली पता कर लेते थे। तो अपने यहाँ किसकी कोशिश करेंगे, यहाँ अपने थेवेनिन थ्योरम से देखेंगे कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो थेवेनिन थ्योरम में मैंने पिछले वीडियो को बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि वीटीएच निकालना है और उसके बाद में आरटीएच निकालना है। इसका मतलब क्या होता था कि आपको ये क्या करना है, इस लोड को छोड़ के बाकी सब सर्किट को अपने दो टर्म में लिख सकते हैं, एक तो वीटीएच और एक आरटीएच। दोनों को सीरीज में लगा देना, उसके बाद में लोड को फिर से लगा देना। तो सबसे पहला स्टेप जो थेवेनिन थ्योरम का होता है वो क्या होता है कि आपको सबसे पहले इस लोड को एलिमिनेट कर देना है। जो आपको 2 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसको लोड को, कोई भी लोड हो उसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है यहाँ से। और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो वीटीएच होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वोल्टेज होता है वो इसकी डेफिनेशन बताई थी, उस टाइम बताया था कि ये वोल्टेज जो भी यहाँ पे जहाँ से भी आपको लोड हटाना है वहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो क्या होगा, वीटीएच वोल्टेज होएगा। ठीक है, तो वीटीएच वोल्टेज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद में बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम का सेम सर्किट आपको बना देना है। जैसा कि पिछले में आपको दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा सर्किट आपको यहाँ बना देना है। बस आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करनी है उसको, लोड को आपको एलिमिनेट करना है, और वहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस, दोनों पॉइंट के अक्रॉस, जो ए और बी यहाँ पे पॉइंट है इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, वीटीएच होगा। उसके बाद में अपने क्या करते हैं कि यहाँ पे इस वीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप लोड को एलिमिनेट कीजिए और वीटीएच की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो वीटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो करंट जा रही है वो तो है 20 एम्पियर। यहाँ पे करंट 20 एम्पियर जा रही है। उसके बाद में जो यहाँ से करंट, यहाँ से तो कुछ करंट जा ही नहीं रही है, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ये दोनों अगर सीरीज में है तो ये भी 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और ये 6 और 3 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ टोटल करंट अगर 20 एम्पियर है तो यहाँ दोनों की करंट कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर। तो ये आपका पता लग गया। अब 10 एम्पियर अगर इसमें से करंट जा रही है, अगर इसमें से करंट कितनी जा रही है, 10 एम्पियर करंट जा रही है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना लिख सकते हैं अपने, 10 मल्टीप्लाई बाई कितना, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I कितनी है, 10 एम्पियर, और R की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 60 वोल्ट। तो 60 वोल्ट का इसके अक्रॉस क्या रहेगा, ड्रॉप रहेगा। तो अपने को यहाँ से ये वैल्यू को पता लग गया कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मान लेता हूँ ग्राउंड पोटेंशियल, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज है, और यहाँ पे कितना हो गया, 60 वोल्टेज हो गया। अब 60 वोल्टेज हो गया तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप हो रहा है तो 60 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट आपकी क्या आ जाएगी, वीटीएच की वैल्यू। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से, यहाँ से लगेंगे, या फिर आप केवीएल लगा सकते हैं, कैसे, 0
उसके बाद में राइज हुआ +60, उसके बाद में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो -10, और उसके बाद में माइनस VTH, क्यों प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो माइनस VTH इक्वल टू 0। ये मैंने क्या लगा दी, KVL लगा दी। कौन से लूप में लगा दी, इस लूप में KVL लगा दी, ठीक है। ये KVL लगा के मैंने क्या कर दिया, VTH की वैल्यू 50 वोल्ट निकाल दी है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था, इसके अंदर आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है इस मेथड से, यहाँ पे इजी वे में निकल गया, हो सकता है आपको नोडल लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको नोडल भी लगाना है, पर आपको किसी भी तरीके से फाइनली आपको VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए दो तरह की बातें थी, VTH और RTH। तो VTH की वैल्यू कैलकुलेट होगी, अब अपने को RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने पिछले वीडियो में डेफिनेशन में आपको बताया था कि जब भी आपको RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, ये लोड टर्मिनल है, इसके अक्रॉस आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितने भी आपको वहां पे इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहे हैं, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, उनको आपको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। याद रखिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, इंडिपेंडेंट सोर्स की। तो यहाँ पे आपको एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स दिखाई दे रहा है, कौन सा, यहाँ पे 20 एम्पियर का क्या हो रहा है, एक तो करंट सोर्स दिखाई दे रहा है, सॉरी, और एक आपको वोल्टेज सोर्स भी दिखाई दे रहा है। तो अपने को क्या करना है कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इनफाइनाइट होता है, तो इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से दिखा देंगे, इसको कितना, ओपन सर्किट से। और इसके बाद में यहाँ इस वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज का क्या होता है, 0 होता है, वोल्टेज सोर्स का 0 होता है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब कुल मिला के अपने को क्या करना है कि इस तरीके का सर्किट अपने सामने आया, और यहाँ पे अपने को A और B के अक्रॉस RTH निकालना है या फिर R इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक में बहुत डिस्कस किए हैं, किस तरीके से A और B के बीच में निकालते हैं अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किस तरीके से निकालते हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस को समेट के अपने को कहाँ पे लेके आना, A और B के बीच में लेके आना। देखिए सबसे पहले ये तो ओपन सर्किट है, तो ये तो एलिमिनेट ही हो गया, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। उसके बाद में ये बच गया 9 ओम और ये बच गया 3 ओम, तो ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे, और 9 और 3 सीरीज में होंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 ओम, ठीक है, ये 12 ओम हो गया। अब 12 ओम जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 ओम। अब ये 12 ओम पैरेलल विद कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12 + 6 18। तो यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस फाइनली अपने सब रेजिस्टेंस को समेट के कहाँ पे ले आए, A और B के बीच में लगे हैं, तो यही अपनी क्या होगी, RTH की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अपने ने क्या कर लिया, अब RTH की वैल्यू भी पता कर ली और VTH की वैल्यू भी पता कर ली। अब अपने को फाइनली क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट, इक्विवेलेंट अपने को सर्किट बनाना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनाएंगे, मैंने क्या बताया था कि आपको VTH और RTH से लिखना है। जो भी आपको पूरा का पूरा सर्किट दिखाई दे रहा है, सॉरी, ये आपको पूरे का पूरा जो सर्किट दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, VTH प्लस RTH। तो अपने क्या करेंगे, इसकी जगह पूरे के पूरे की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे VTH लिख दिया और RTH लिख दिया। इसकी दोनों की वैल्यू मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर ली है, और उसके अलावा मैंने जो लोड था उसको वापस से क्या कर दिया, लगा दिया है यहाँ पे। इससे अपने को क्या करना है, अपने को इसके अंदर अपने को क्या करनी थी, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो करंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, VTH वोल्टेज एक ही है, तो 50 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 4 + 2 6। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 8.33। तो इस तरीके से आप इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अपने को क्या करना है, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि VTH किस तरीके से निकालना है और RTH किस तरीके से निकालना है। एक बार VTH और RTH निकल गया तो उसके बाद में इसमें क्या होता है कि सर्किट में सिर्फ आपको लोड को वापस से रिप्लेस कर देना है, जितना भी लोड वहां पे लगा रहना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपसे पूछा रहा है, चाहे इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया हो, चाहे इसके अंदर अपने को करंट पूछी गई हो, या फिर कुछ भी और पूछा गया हो या पावर पूछी गई हो, तो वो आप अपने इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपना बेसिक एग्जाम्पल था जिससे अपने क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं
थेवेनिन थ्योरम को किस तरीके से इजी वे में अपने अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो गेट एग्जाम अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से आपको बहुत अच्छा इसको एंजॉय किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी इस टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के लेके आऊँगा। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि इस वीडियो को आपको पीपीटी के थ्रू अच्छा लगा या फिर आपको बोर्ड पे ही अच्छा लगता था, या फिर मैं नेक्स्ट और एक मेथड अप्लाई करूँगा उसके थ्रू आपको अच्छा लगा। क्योंकि आप क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में तो आप बताते नहीं हो कि कैसा लगता है, तो मैं खुद ही अपना मेथड चेंज कर करके वीडियो डालता रहूँगा जब तक आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप